हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज़ तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में। आज के सेशन में एक ऑफिशियल नोटिस के बारे में बात करने लगा हूँ। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अभी इसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी एनटीए का एक ऑफिशियल नोटिस आया है। आई होप कुछ बच्चों को इसके बारे में पता चल गया होगा, लेकिन जिनको नहीं पता चला है उनको मैं इस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। और इससे रिलेटेड प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आगे के लिए मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है वो सारे बच्चों के लिए जिनके एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है। इस वजह से वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर से देखिए। उसके साथ साथ अगर आपने मुझे अभी तक अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो बी श्योर कि आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें। वहाँ पे जाके आपको मेरा कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 के कोर्सेज मिल जाएंगे। और आज ही मेरा न्यू बैच है वो शुरू हुआ है, तो आप उसको जरूर से जाके ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ साथ इस टाइम पे अनअकैडमी पे एक ऑफर भी चल रहा है, जिसमें 6 मार्च से लेकर 9 मार्च तक आप तलवीर एस रेफरल कोड का यूज़ करके 20% तक ऑफ ले सकते हो। तो ये ऑफर है वो कभी कभी आता है, तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। 20% ऑफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। कॉमर्स नेट अचीवर्स टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप लोगों को हर क्लास की पीडीएफ, हर क्लास की नोटिफिकेशन है वो मिल जाती है, जिसका आप एडवांटेज ले सकते हो। इस बार के भी सारे पीवाईक्यू मैं यहाँ पर आप लोगों को टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट है वो प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगी। तो अभी हम बात करते हैं हम अपने अपने नोटिस के बारे में। तो अभी आज ही रिसेंटली एनटीए का एक नोटिस आया है, जिसमें उन्होंने फेज 4 के बारे में क्या बताया है, कुछ चीज़ों के बारे में बताया है। मतलब ये समझ लीजिए कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद हमारा जो एग्ज़ाम है वो 3 फेजेस में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एनटीए की तरफ से बार बार लगातार नोटिस निकालते रहते हैं। इन्होंने पहले 2 फेज़ में 62 एग्ज़ाम्स के पेपर लिए और थर्ड फेज़ में 8 एग्ज़ाम के और पेपर लिए, और उसके बाद अभी 7 से 10 मार्च तक इन्होंने कोई एग्ज़ाम को शेड्यूल नहीं किया। और चौथे फेज़ में इन्होंने कुछ एग्ज़ाम्स की डेट है वो दी है। फेज़ 4 में 4 एग्ज़ाम की बात की है, और उसके बाद भी 9 एग्ज़ाम हैं वो बच जाएंगे, और वो उसको 12 मार्च के बाद लेने वाले हैं। मतलब वो एग्ज़ाम जो 2 फेज़ में होना चाहिए था वो काफ़ी ज़्यादा खिंच गया है। लेकिन एक चीज़ में एक थोड़ी सेटिस्फेक्शन ये भी कि बहुत बड़ा गैप आपको देखने को नहीं मिलता 12 के बाद। मतलब आप मान के चलिए कि 15 तक हमारे एग्ज़ाम ख़त्म होने की पूरी पूरी संभावना है। मैं आपको कुछ वो भी बातें बताऊंगा जो अभी जिनके एग्ज़ाम पेंडिंग है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि अभी ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो 4th फेज़ है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये इसकी अभी डेट्स आई हैं। सोशोलॉजी का एग्ज़ाम है बेटा 11 मार्च को हो रहा है, एक ही शिफ्ट में होगा। मतलब 11 और 12 को ही है, दोनों शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होंगे सोशोलॉजी का। उसके साथ सीएस का एग्ज़ाम है वो भी 11 मार्च को होगा। लॉ का एग्ज़ाम है वो आपका 12 मार्च को होने वाला है, और उसके साथ साथ जो मैनेजमेंट का एग्ज़ाम है वो भी 12 मार्च को होने वाला है। तो मतलब अभी 4 सब्जेक्ट्स इन्होंने बता दिए हैं। उसके अलावा अभी भी 9 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं। अगर आप इस हाईलाइटेड एरिया को पढ़ते हो तो इसमें लिखा हुआ है द एग्ज़ाम फॉर रिमेनिंग 9 सब्जेक्ट्स, जिसमें आई थिंक अभी शायद एजुकेशन है, होम साइंस है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं, मेरे को भी याद नहीं है, बस कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे याद हैं। अगर आपको पता है आपका एग्ज़ाम 5th फेज़ में होगा तो उसका आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए कि कौन कौन से एग्ज़ाम है वो भी पेंडिंग है। तो ये 9 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम है वो 12 मार्च के बाद होंगे, मोस्ट प्रोबेबली 13, 14 या 15, क्योंकि 9 सब्जेक्ट्स ना तो आई थिंक 2 दिन में मैक्सिमम ये करवा देंगे। और जो ऑफिशियल नोटिस था उसमें यही बताया हुआ था कि एग्ज़ाम है वो 10 मार्च तक ख़त्म हो जाएंगे। तो मतलब ठीक ही है, 15 मार्च तक भी अगर चले जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1 वीक का ही गैप होगा। अभी ये बीच में 3 दिन तक एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाएंगे होली की वजह से, वो आप लोगों को पता है। 7 से लेके 10 मार्च तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, और ये जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो 12 मार्च के बाद है। तो मतलब जिनका एग्ज़ाम 5वें फेज़ में है उनके लिए 1 वीक का टाइम है वो और मिल जाएगा। उन बच्चों के लिए मैं आप लोगों को पॉइंट बता रहा हूँ। मैंने कल भी इस चीज़ के एक स्पेशल सेशन लिया था, आज भी मैं उस चीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ कि बेटा इस बार के जो एग्ज़ाम हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े आसान आ रहे हैं, थोड़े इजी आ रहे हैं पिछली बार के कंपैरिजन में। लेकिन जून का एग्ज़ाम है वो थोड़ा लेवल है वो उसका बढ़ जाएगा। उसका रीज़न यही है कि उस एग्ज़ाम के लिए आपके पास प्रिपरेशन के लिए टाइम काफ़ी है। इस एग्ज़ाम के लिए हमें टाइम थोड़ा कम मिला था, अचानक से 50 दिन पहले नोटिस निकाल दिया गया था एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, और इस चक्कर में ये एग्ज़ाम है उसमें चीज़ें थोड़ी हौच पौच भी हुई थी सिलेबस को लेके। बट कोई बात नहीं है, जो भी हुआ है जैसा भी हुआ है अच्छा है। हमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ यूज़फुल है और हमें उस चीज़ को किस तरीके से कवर करना है। अब आप लोगों के पास, जिन लोगों के पास टाइम है,
समझ रहे हो ना, वो बच्चे जिनका एग्जाम 5th फेज में होने वाला है या जिनका 4th फेज में भी होने वाला है, कल से जिनका एग्जाम 11 मार्च से जिनका एग्जाम है वो होने वाला है, उन बच्चों के लिए एक चीज जो लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं वो यही है कि आप जितना कंटेंट पढ़ लिया, पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से करके जाइए। बेटा मैं बता रहा हूं, पीवाईक्यू एज इट इज उठ के आ रहे हैं, ऑप्शंस तक चेंज नहीं हो रही हैं, उन्हीं के कंसेप्ट्स हैं, उन्हीं के टॉपिक्स हैं, वो बार बार आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। अगर अभी भी आप इस चीज़ को नहीं समझोगे, ये जो आपको 5, 7, 10 दिन का टाइम एक्स्ट्रा मिला है, अगर आप अभी भी इस टाइम को यूज़ नहीं करोगे, अगर अभी भी आप आलतू फालतू की चीज़ों में नई नई चीज़ों को पढ़ते रहोगे, तो आप समझ लीजिए कि आप एक ऐसी गलती कर रहे हो जिसकी आप भरपाई नहीं कर पाओगे, जिस गलती को आप कभी कंपनसेट नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए बेटा, इस चीज़ को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए आपको अपना 100% देना पड़ेगा। पीवाईक्यूज पे बहुत सारी मेहनत करके, पीवाईक्यू पे बहुत सारा काम करके, कुछ भी छोड़ के मत जाइए। उसमें जितनी भी नई चीज़ें आई हैं सब चीज़ों को पढ़िए, दोबारा पढ़िए, गूगल पे ढूंढो, बुक्स में ढूंढो, जहां से जो चीज़ मिल रही है उसको कवर करो, क्योंकि पीवाईक्यू ही है जो आप लोगों का बेड़ा पार करवाने वाले हैं। बाकी जिन बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट है, मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रुकना नहीं है, लगे रहिए। और जो बच्चे जून का अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए तो क्लासेस हमने ऑलरेडी शुरू कर ही दी हैं, तो आप उसके लिए भी तैयार रहे। तो ये था हमारा आज का नोटिस, 4th फेज की डेट शीट आ गई है, इसको जाके आप देख लीजिए कब आपका एग्जाम है, उसके एडमिट कार्ड वगैरह अभी इशू नहीं हुए हैं, जैसे ही एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।